जब जब हम ईश्वर अथवा गुरु की ओर खींचते हैं, उनके प्रति आकर्षित होते हैं, तब तब मानो कोई न कोई हमारा सत्कर्म हमारा साथ देता है। और जब जब हम बुराइयों की ओर जाते हैं, दुष्कर्मों की ओर धकेले जाते हैं, तब तब मानो हमारे इस जन्म अथवा पुनर्जन्म के दूषित संस्कार अपना प्रभाव दिखाते हैं। अब देखना यह है कि हम किसकी ओर जाते हैं। हम पाप की ओर झुकते हैं या पुण्य की ओर, संत की ओर झुकते हैं कि असंत की ओर। जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक संग का रंग लगता है। संग के प्रभाव से साधु असाधु बन जाता है और असाधु भी साधु हो जाता है। प्यारे सज्जनों, किया हुआ भगवान का स्मरण कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। किया हुआ ध्यान भजन, किए हुए पुण्य कर्म हमें सदैव सत्कर्म की ओर ले जाते हैं। इसी प्रकार से किए हुए पाप कर्म हमारे अंदर के अनंत जन्मों के पाप संस्कार हमें इस जन्म में दुष्कृत की ओर ले जाते हैं। फिर भी वे हमें ईश्वर कभी न कभी जगह ही देते हैं, जिसके फलस्वरूप पाप कर्म करने के बाद हमें पश्चाताप होता है, हमारे अंदर वैराग्य आता है। उसी समय यदि हमें कोई सच्चा संत, सच्चे सद्गुरु मिल जाए, उनका सानिध्य मिल जाए, तो भी समझ लो बेड़ा पार हो जाएगा। प्यारे सज्जनों, स्वार्थ, अभिमान और वासना के कारण हमसे पाप तो खूब होते हैं, लेकिन संतों का संग हमें पकड़ पकड़ करके पाप में से खींच करके भगवान के ध्यान में ले जाता है। हजार हजार संतों का संग होता है, हजार हजार झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर भी एक बार का सत्संग दूसरी और दूसरी बार का सत्संग तीसरी बार सत्संग करा देता है। ऐसा करते करते संतों का संग करने वाले एक दिन स्वयं ही संत के ईश्वरीय अनुभव को अपना अनुभव बना लेने में सफल हो जाते हैं। प्यारे सज्जनों, ये तो मानना ही पड़ेगा कि किया हुआ संग, चाहे फिर वो पुण्य का हो या पाप का, असंत का हो या संत का, उसका प्रभाव तो जरूर पड़ता। फर्क केवल इतना होता है कि संत का संग गहरा असर करता है, अमोघ होता है, जबकि असंत का संग छिछला असर करता है। पापियों के संग का रंग जल्दी लग जाता है, लेकिन उसका असर गहरा नहीं होता, जबकि संतों के संग का रंग जल्दी नहीं लगता और जब लग जाता है तो उसका असर बहुत गहरा होता है। पापी व्यक्ति इंद्रियों में जीता है, भोगों में जीता है, उसके जीवन में कोई गहराई नहीं होती, इसीलिए उसके संग का रंग गहरा नहीं होता। संत जीते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्म तत्व में, और जो चीज जितनी अधिक सूक्ष्म होती है उसका असर उतना ही अधिक गहरा होता है। जैसे पानी जमीन पर गिरता है तो जमीन के अंदर चला जाता है, क्योंकि जमीन की अपेक्षा वो अधिक सूक्ष्म है। उसी प्रकार पानी जमीन में गर्मी पाकर वाष्प बन जाता है, फिर चाहे जमीन के ऊपर आरसीसी बिछा दो तो भी पानी उसे लांग करके उड़ जाएगा। ऐसे ही सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि संत अत्यंत सूक्ष्म परमात्म तत्व में जगे होते हैं। हमारे घर की पहुंच हमारे गांव तक होती है, गांव की पहुंच राज्य तक होती है, राज्य की पहुंच राष्ट्र तक होती है, और राष्ट्र की पहुंच दूसरे राष्ट्र तक होती है। किंतु संतों की पहुंच इस पृथ्वी को तो छोड़ो, ऐसी ही कई पृथ्वियां, कई सूर्य और उससे भी आगे अत्यंत सूक्ष्म जो परमात्मा है, जो इंद्रियातीत है, कालातीत है, जहाँ वाणी भी नहीं जा सकती, जहाँ से मन लौट आता है, उस परमात्म पद अविनाशी आत्मा तक होती है। यदि हमें उनके संग का रंग लग जाए तो फिर हम किसी भी लोक लोकांतर, देश देशांतर में हों, चाहे मृत्यु लोक में रहें, सत्संग के संस्कार हमें उन्नत की राह पर ले ही जाएंगे। प्यारे सज्जनों, अपनी करने से ही हम संतों के नज़दीक या उनसे दूर चले जाते हैं। हमारे कुछ निष्कामता के, कुछ सेवा भाव के कर्म होते हैं तो हम भगवान और संतों के करीब जाते हैं। संत महापुरुष हमें बाहर से कुछ न देते हुए दिखें, किंतु उनके सानिध्य से हृदय में जो सुख मिलता है, जो शांति मिलती है, जो आनंद मिलता है,
जो निर्भयता आती है वो सुख, वो शांति, वो आनंद विषय भोगों में नहीं। प्यारे सज्जनों, एक बार एक युवक एक संत जी के पास जाता था। कुछ समय के बाद उसकी शादी हुई, बच्चे हो गए, फिर वह बहुत सारे पाप करने लगा। एक दिन वो रोता हुआ आया, अपने गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरे पास सब कुछ है, पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, धन है, लेकिन मैं अशांत हो गया हूँ। शादी से पहले जब आता था तो आनंद और मस्ती रहती थी, लेकिन अब वो नहीं। लोगों की नज़रों में तो मैं लक्ष्मीपति हो गया हूँ, लेकिन रहता बहुत बेचैन हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा कुछ अच्छे कर्म करो, प्राप्त संपत्ति का उपयोग भोग में नहीं अपितु सेवा और दान पुण्य में करो। जीवन में सत्कर्म करो, क्योंकि सत्कर्म करने से प्राप्त वस्तुओं के पास न रहने पर भी आनंद, चैन और सुख मिलता है, और दुष्कर्म करने से ऐसो आराम होने पर भी सुख और शांति नहीं मिलती। प्यारी सज्जनों, हम सुखी हैं या दुखी हैं, हम पुण्य की ओर बढ़ रहे हैं या पाप की ओर बढ़ रहे हैं, हमें ये देखना है। अगर हम लंबे चौड़े नियमों और धर्मशास्त्रों को न समझ सके, लेकिन इतना तो जरूर समझ सकते हैं कि हमारे हृदय में खुशी, आनंद और आत्मविश्वास बढ़ रहा है कि घट रहा है। पाप कर्म हमारा मनोबल तोड़ता है, पाप कर्म हमारे मन की शांति को खा जाता है, हमें वैराग्य से हटा करके भोग में रुचि कराता है, जबकि पुण्य कर्म हमारे मन की शांति को बढ़ाता है, हमारी रुचि परमात्मा की ओर बढ़ाता है। जो लोग स्नान, दान, पुण्य आदि करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उनको संतों की संगत मिलती। धीरे धीरे संतों का संग होता है, पाप कटते हैं, सत्संग में रुचि होने लगती। सत्संग करते करते भीतर के केंद्र खुलने लगते हैं, हमारा ध्यान गहरा होने लगता है। प्यारी सज्जनों, हमें पता ही नहीं कि एक बार के सत्संग से कितने पाप और संताप क्षीण होते, अंतःकरण शुद्ध होता और कितना ऊंचा उठ जाता है मनुष्य। ये बाहर की आंखों से नहीं दिखता, जब ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तब पता चलता है कि कितना लाभ हुआ। हजारों जन्मों के माता पिता, पति पत्नी आदि जो नहीं दे सके, वो हमको संतों के सानिध्य में हंसते हंसते मिल जाता। कोई कोई ऐसे पुण्यात्मा होते हैं जिनको पूर्व जन्म के पुण्य से इस जन्म में जल्दी ही गुरु मिल जाते हैं, फिर ब्रह्म ज्ञानी संत का सानिध्य भी मिल जाता। ऐसा व्यक्ति तो थोड़े से ही वचनों से रंग जाता है। जो नया है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता, जिसके जितने पुण्य होते हैं उस क्रम से वो प्रगति करता रहता। जैसे वृक्ष तो बहुत हैं, लेकिन चंदन के वृक्ष कहीं कहीं पर ही होते हैं, ऐसे ही मनुष्य तो बहुत हैं, लेकिन ज्ञानी संत महापुरुष कहीं कहीं पर ही होते हैं। ऐसे ज्ञानवानों के संग से हमारा चित्त शांत और पवित्र होता है, और धीरे धीरे उस चित्त में आत्मज्ञान का प्रवेश होता, और आत्मज्ञान पाकर के मनुष्य मुक्त हो जाता। जिस तरह अग्नि में लोहा डालने से लोहा अग्नि रूप हो जाता है, उसी तरह संत समागम से मनुष्य संतों की अनुभूति को अपनी अनुभूति बना सकता, अपनी इस जीवन यात्रा को सुगम बना करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं।